ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरवा की है, जहां कमला देवी नाम की एक लालची बूढ़ी औरत रहती थी। उसका बेटा रघुवीर गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। कमला देवी इसी रुतबे का फायदा उठाकर गांव के गरीब किसानों को ऊंची ब्याज पर कर्ज देती थी। समय पर कर्ज न चुकाने पर वो चालाकी से उनके खेत, मवेशी और यहाँ तक कि छोटे-छोटे मकान भी अपने नाम करवा लेती थी। धीरे धीरे उसकी लालच ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया, लेकिन डर और मजबूरी के कारण कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन घर में कमला देवी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कोई है क्या इस घर में? भूख से जान निकल रही है। कोई सुन भी रहा है या कान बंद करके सो रहे हो सब? उसकी बहू राधा रसोई से दौड़ कर आई। माँ जी, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही हैं? हमें भूख लगी है और तू अभी तक रसोई में घुसी बैठी है। क्या यही संस्कार सीखा है? सास भूखी मर रही है और तू चैन से काम कर रही है। जल्दी खाना परोस, वरना सबर टूट जाएगा। माँ जी, बस रोटियां सेक रही थी, अभी लेकर आती हूँ। थोड़ा सब्र कीजिए। सब्र? दिन भर बहाने। पता नहीं क्यों मैंने तेरी शादी अपने भोले बेटे से कर दी। न घर संभालना आता है, न बड़ों की इज्जत। मेरी तो किस्मत फूटी। राधा चुपचाप रसोई में चले गए। तभी रघुवीर अपनी माँ के पास आया और धीमी आवाज में बोला, माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या ये सच है कि आप गांव वालों से धोखा करके उनकी जमीनें हड़प लेती हैं? पूरे गांव में यही चर्चा है। अरे ये सब जलन की बातें हैं बेटा। लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं। तू इन फालतू बातों पर ध्यान मत दे। मैं तो बस गरीबों की मदद करती हूँ, लेकिन वही उल्टा इल्जाम लगाते हैं। रघुवीर चुपचाप वहां से निकल गया और गांव की पंचायत चौपाल पर पहुंचा, जहां उसका पुराना दोस्त वीरेंद्र उसका इंतजार कर रहा था। आजा रघुवीर, बैठ। आजकल दिखता नहीं, क्या हाल है? बस थोड़ी हवा खाने निकला था, सोचा तुझसे मिल लो। दोनों बातें करने लगे, खेतों की फसल, मौसम, मेहनत की बातें। लेकिन रघुवीर का मन उदास था। इधर कमला देवी के पास उसके दो वफादार नौकर भोलू और मोहन आए। दोनों चालाक और उसकी हर साजिश में साथ देते थे। मालकिन, इस बार शिकार खुद चलकर आया है। नाम है वीरेंद्र। हाल ही में फसल खराब होने से पैसों की तंगी में है। आंखों में डर और उम्मीद दोनों हैं। थोड़ा लालच दिखाओ तो कागज खुद थमा देगा। वीरेंद्र? वही जो मेरे बेटे रघुवीर का दोस्त है? हाँ मालकिन, वही। नाम जाना पहचाना है, भरोसा जल्दी कर लेगा। ठीक है, इस बार उसे फंसाते हैं, लेकिन एक गलती भी नहीं होनी चाहिए। कमला देवी ने पूरी साजिश रच ली। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र अपनी खेत की ओर जा रहा था। अचानक उसकी नजर उसकी खेत पर पड़ी। पूरा खेत आग की लपटों में। उसकी सारी मेहनत की फसल राख हो गई। वो हैरान होकर खड़ा रह गया। हे राम, ये क्या हो गया? दिन रात जिसे सींचा, आज सब जल गया। अब क्या करूंगा? पिताजी की निशानी भी छिन गई। निराश होकर वीरेंद्र घर चला जाता है और अपनी पत्नी रेखा को सारी बात बताता है। दोनों रो पड़ते हैं। अब कमला देवी को ये बात पता चली तो कमला देवी अपने दोनों नौकर के साथ वहां पहुंची। अरे बेटा वीरेंद्र, इतना दुखी क्यों? जो हो गया उसे भूल जा। खेत फिर हरा भरा हो जाएगा। अम्मा, सब जल गया। अब पैसों के बिना कुछ नहीं हो सकता। चिंता मत कर, मैं तुझे कम ब्याज पर पैसे दे दूंगी। आखिर तू मेरे बेटे का दोस्त है। सच अम्मा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ बेटा, लेकिन एक छोटी औपचारिकता। खेत के कागजात मुझे दे देना, भले के लिए ही होगा। बेबस होकर वीरेंद्र ने कागज थमा दिए। कमला देवी ने पैसे दिए और कहा, साल के आखिरी दिन तक लौटा देना। लेकिन अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा रही थी। वीरेंद्र ने पैसे से खेत दोबारा तैयार किया। नई फसल लहलहाने लगी।
लेकिन महीने के आखिरी दिन कमला देवी खेत पर पहुंची। बेटा वीरेंद्र, हमें आज पैसे दे देता तो अच्छा होता। आज महीने का आखिरी दिन है। आज महीने का आखिरी दिन है, मेरे पास पैसे कहाँ? अम्मा, आपने तो साल के आखिरी दिन कहा था। नहीं, मैंने महीने का कहा था। कागज मेरे पास हैं। देख वीरेंद्र, मैं तुम्हें शाम तक की टाइम देती हूँ। पैसे दे दो, नहीं तो खेत मेरा। वीरेंद्र टूट गया, सब कुछ लुट गया। वो रघुवीर के पास गया और सारी बात बताई। रघुवीर ने माँ से पूछा, लेकिन कमला देवी ने टाल दिया। दुनिया कागजों से चलती है, वादों से नहीं। रघुवीर ने फैसला किया, अब चुप नहीं बैठेगा। उसने वीरेंद्र के साथ मिलकर योजना बनाई। एक दिन रघुवीर ने 2 भरोसेमंद दोस्तों को भेष बदलकर माँ के पास भेजा। वो दोनों लालची औरत कमला देवी के पास गए। अम्मा जी, हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, 3 दिन में 2 गुना हो जाएगा। कानूनी कागज हैं। 3 दिन बाद मैं खुद आके आपके पैसे 3 गुना दे जाऊंगा। लालच में कमला देवी ने सारा पैसा उन्हें थमा दिया और फिर दोनों वहां से चले गए। दोनों चौपाल के पास गए, जहां रघुवीर और वीरेंद्र बैठे हुए थे। दोनों इनका ही इंतजार कर रहे थे। 3 दिन बाद कोई नहीं आया। लालची बूढ़ी औरत कमला देवी घबरा गई। तिजोरी खाली। तभी रघुवीर और उसकी पत्नी राधा वहां आते हैं। माँ, तिजोरी क्यों खाली है? तिजोरी के पैसे कहाँ गई? और आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? कमला देवी रो पड़ी और बोली, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया बेटा। बेटा, मैं लालच में फंस गई, सब चला गया। 2 लोग आए थे, बोले कि 3 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। मैंने लालच में आके उन्हें सारे पैसे दे दिए। आज समझ आया कि मैंने कितना पाप किया। माँ, मैंने आपको कितनी बार समझाया, ऐसा मत कीजिए, गरीबों को बेघर मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। तभी वीरेंद्र पैसों का थैला लेकर आया। अम्मा, ये वही पैसा है जो आपने दूसरों से छीना था। हमें माफ कर दे बेटा, मैं पैसों की लालच में आंधी हो गई थी। माफ़ी हमसे नहीं, उन गरीबों से मांग लीजिए अम्मा, जिसका घर आपने उजाड़ा है। हमने तो आपको सबक सिखाने के लिए ये चाल चली। कमला देवी ने सब कबूल किया। गहरे पछतावे में उसने वादा किया, कभी किसी से छल नहीं करेगी। रामपुरवा गांव में कमला देवी के पछतावे और जमीनें लौटाने के बाद कुछ महीने बीत गए। गांव में अब पहले जैसा डर नहीं था। लोग फिर से हंसते बोलते दिखने लगे। खेतों में हंसी खुशी की फसल लहलहाने लगी थी। लेकिन कमला देवी का मन अब भी भारी रहता। वो रोज सुबह उठकर मंदिर जाती, पूजा करती और चुपचाप घर लौट आती। रघुवीर और राधा दोनों उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वो ज्यादातर चुप रहती। एक शाम की बात है, सूरज ढल रहा था। गांव के बाहर वाली पुरानी पीपल की छांव में वीरेंद्र और रघुवीर बैठे थे। दोनों चाय की चुस्कियां लेते हुए पुरानी बातें कर रहे थे। वीरेंद्र ने कहा, रघुवीर, सच में तेरी हिम्मत देखकर आश्चर्य होता है। अपनी माँ के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं होता। दोस्त, गलत को गलत कहना ही दोस्ती की असली निशानी है। अगर मैं चुप रहता तो आज भी तू बेघर होता और मेरी माँ शायद आज भी उसी लालच में डूबी रहती। तभी दूर से एक छोटी सी आवाज आई। दोनों ने देखा, कमला देवी धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। चेहरा थका थका, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। बेटा, वीरेंद्र बेटा। उसने पहली बार इतनी नरमी से वीरेंद्र को पुकारा। वीरेंद्र उठ खड़ा हुआ। वीरेंद्र ने कहा, अम्मा जी, आप यहाँ? कमला देवी ने थैला आगे बढ़ाया। ये लो, इसमें तुम्हारे खेत के पुराने कागजात हैं और कुछ पैसे भी जो मैंने तुमसे ज्यादा ब्याज वसूला था, सब लौटा रही हूँ। वीरेंद्र हैरान हो गया। अम्मा जी, आपने तो पहले ही सब लौटा दिया था। नहीं बेटा, जो जमीन लौटाई वो कानूनी थी, लेकिन जो दिल से छीना वो अभी भी मेरे पास था।
ये ब्याज का पैसा मैंने रात रात भर सोचा। ये पैसा मेरे लिए अभिशाप बन गया था। अब इसे ले लो और माफ कर दो इस बूढ़ी औरत को। रघुवीर ने माँ की ओर देखा। उसकी आंखें नम थीं। माँ, आपने आज जो किया वो सबसे बड़ा कदम है। मैंने बहुत पाप किए हैं, कई परिवार उजाड़े, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि शायद भगवान ने मुझे मौका दिया है सुधारने का। वीरेंद्र बेटा, अगर तू माफ कर देगा तो मेरे सीने का बोझ हल्का हो जाएगा। वीरेंद्र ने थैला नहीं लिया, बल्कि कमला देवी के हाथ जोड़कर कहा, अम्मा जी, पैसा रख लीजिए। मैंने कभी आपके पैसे की उम्मीद नहीं की थी। बस इतना काफ़ी है कि आपने गलती मानी और आगे से किसी का हक नहीं मारेंगी। यही मेरी माफ़ी है। तीनों कुछ देर चुप रहे। हवा में पीपल के पत्ते सरसराने लगे, जैसे गांव की आत्मा भी राहत की सांस ले रही हो। अगले दिन कमला देवी ने गांव की चौपाल पर सबको बुलाया। सब हैरान थे, आखिर बुलाया क्यों? वो खड़ी हुई, आवाज में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी। सुनो सब लोग, मैं कमला देवी, जिससे तुम सब डरते थे, आज मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाकर माफी मांगती हूँ। जो भी मैंने किया वो गलत था। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। आज मैं वादा करती हूँ, आगे से ना कोई ऊंचा ब्याज, ना कोई चालाकी। जो भी ज़रूरतमंद होगा मैं बिना ब्याज के मदद करूँगी। और जो ज़मीनें अभी भी मेरे नाम हैं, जिन्हें मैंने गलत तरीके से लिया, वो सब मैं अगले हफ्ते तक लौटा दूंगी। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे तालियां गूंजने लगी। किसी ने कहा, अम्मा जी, भगवान आपको सच्ची सलामती दे। आपने हमारे ऊपर ऐसा कह के बहुत उपकार किया है। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया काम शुरू हुआ। कमला देवी ने अपनी पुरानी हवेली का एक हिस्सा खोल दिया। नाम रखा सहारा सदन। वहाँ गरीब बच्चे पढ़ाई करते, बीमारों को दवा मिलती और ज़रूरतमंदों को बिना ब्याज के छोटी मदद दी जाती। रघुवीर और वीरेंद्र दोनों उसमें हाथ बटाते। एक शाम राधा ने कमला देवी से कहा, माँ जी, आज आप मुस्कुरा रही हैं, पहले कभी नहीं देखा। आज आप मुस्कुरा रही हैं, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी, पहले मुस्कान लालच की थी, अब सुकून की है, और ये सुकून तुम सब की वजह से मिला।